हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा चावली मंगर के एक बहुत ही बेहतरीन कोट जो कि आपका सोचने का तरीका ही बदल देगा टोटली। उस कोट की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। उसकी एक बुक है जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है जिसमें कि जीवन के बहुत अच्छे अच्छे सभी पहलुओं के बारे में बात की गई है कि कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो बहुत कुछ है उस बुक में। बुक का नाम है पुअर चावली एल्मनैक और चावली मंगर की वो बुक है, बेसिकली चावली मंगर पे लिखी गई है। और वो बुक मैंने रीड की है और वो बुक लिटरली बिलीव मी, अगर मैं उस बुक की बात करूं तो उस बुक में हर पेज पे कुछ ना कुछ जानने का है, जीवन को जीने का एक पहलू है। तो उसी बुक में से एक बहुत ही फेमस कोट है ये कि ए मैन विद अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ए मैन विद अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। मतलब कि एक आदमी जो सिर्फ एक ही चीज़ जानता है जीवन में, एक आदमी सिर्फ एक ही चीज़ जानता है तो हर जगह पे वो वही चीज़ चलाने की कोशिश करेगा, चाहे वो चीज़ वहाँ पे फिट हो या ना हो। ए मैन विद अ हैमर, जिसके पास हथौड़ा है भाई, उसके लिए हर चीज़ हर जगह वो हथौड़ा ही लेके जाएगा और वो हथौड़ा ही मारेगा। उसको लगेगा यहाँ पे भी हथौड़ा ही मारना है, अगर कोई कुछ भी काटने का काम करता है तो ए मैन विद अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। तो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जिस आदमी को जीवन में एक ही चीज़ सीखी है, कई बार हमसे भी ये गलती हो जाती है जीवन में कि हमें एक चीज़ की स्पेसिफिक नॉलेज होती है और बाकी हमें कुछ नहीं पता होता, खासकर जीवन में। ठीक है, तो वो वर्स्ट वे ऑफ लिविंग है, क्योंकि हर जगह पे वही चीज़ फिट हो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो इस पे वो एक बात कहते हैं कि हमें हमें जीवन के हर पहलू को जानना होगा, हर पहलू को सीखना होगा। मतलब कि वो कुछ मेंटल मॉडल्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एकेडमिक जो डिसिप्लिन्स हैं जो हम सीख के आए हैं, जो भी मेजर एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स हमने सीखे हैं, मैथ्स, तो उन सब्जेक्ट्स को सबको दोबारा से फाउंडेशनल वे से हमें सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि क्योंकि कौन सी चीज़ आपको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए जीवन में आपको भी पता नहीं है। इनफैक्ट जो काम आप करते हैं आपको लगता है कि वो मैन विद अ हैमर सिंड्रोम वाला जो प्रॉब्लम होता है उसको लगता है कि वो इसी इसी चीज़ से सोल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं कि आपको जैसे जैसे एक मैकेनिक होता है तो उसके पास सारी टूल किट्स होती हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से टूल किट में से टूल निकालता है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ऐसे ही आपके पास भी उस लर्निंग का सारा भंडार होना चाहिए जिसकी आपको जीवन में ज़रूरत पड़ सकती है ना। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो सकती है, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकती है, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकती है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है। आप कहेंगे कि इससे रिलेटेड तो मैं काम ही नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा है कई बार आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाते जीवन में किसी भी काम में। उसमें आप अपना काम भी कर रहे होते हैं तो आप स्टक हो जाते हो, आप सेचुरेट हो जाते हो जो काम आप कर रहे हो। तो उसका कारण एक ही होता है, क्योंकि आप मैन विद हैमर सिंड्रोम से गुजर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही आता है जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आपको उसके इर्द गिर्द और चीज़ें भी सीख ली जाएं तो आप अपने उस काम में ज़्यादा आगे जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हैं और वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो ऊंचाइयां आप उस पर्टिकुलर काम में अचीव करना चाहते हैं। वो कहते हैं वो काम नहीं छोड़ना आपको जो काम आप कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ कि कई बार उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं केवल वो उसी काम से ही सोल्व नहीं हो सकती जो काम आप कर रहे हैं। आपको बाकी चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको बाकी डिसिप्लिन्स का भी ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब जीवन में प्रॉब्लम आती है तो उस पर्टिकुलर काम को जिसको आप कर रहे हो उसमें उनमें से कौन सा डिसिप्लिन फिट हो जाए उस पर्टिकुलर काम में आपको भी नहीं पता। तो एक बहुत ही बेहतरीन कोट था ये, मैन विद अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, है ना। वो क्या करता है, अगर ये उन लोगों पे भी उन लोगों पे भी लागू होता है जो लोग एक ही तरीके से सोच रहे होते हैं जीवन में, और अगर कुछ भी उनको नया दिखता है तो वो फंस जाते हैं वहाँ पे और वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया, ऐसा कभी हमारे फैमिली में नहीं हुआ। और वो एक गाइस ए मैन विद हैमर सिंड्रोम के शिकार होते हैं बेसिकली। उसमें चावली मंगर की साइकोलॉजी पे एक पॉइंट भी था कि इनकंसिस्टेंसी अवॉइडेंस टेंडेंसी, जिसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी अवॉइडेंस टेंडेंसी, मतलब कि जो चल रहा है जीवन में
बस वो चलता रहता है। वो इनकंसिस्टेंसी को मतलब कि उसको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जीवन बदल चुका है, अब नए तरीके आ चुके हैं जीवन को जीने के, बट उस बंदे को पता ही नहीं है, वो उसी में लगा हुआ है जो 20 साल पहले लगा हुआ था, है ना। ऐसे ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा। तो वो कहीं ना कहीं मैन विद द हैमर सिंड्रोम के शिकार होते हैं। तो चावली मंगर कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सीखते रहना चाहिए जीवन में, ना केवल उस फील्ड से जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, बल्कि उन सारी फील्ड से भी जो जीवन में कहीं ना कहीं मेजर डिसिप्लिन है, मतलब जो आप सीख के आए हैं ऑलरेडी स्कूल टाइम में, उनको दोबारा से डीप में पढ़ने की, फाउंडेशन से पढ़ने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो भी काम आप कर रहे हैं यूज़ हो जाती हैं, आपको भी नहीं पता होता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कोट था जो अगेन मुझे बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद आया होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही करेंगे गाइस, और मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।